जन्म हम आपको बता वो भी तो होता है, जन्म लेते साथ बेटी को मार दिया जाता है कहीं। कहाँ बेटा को क्यों मारा जाता है? अभी कल के न्यूज देखे होंगे, मंदिर में फेंक दिया एक बेटा को। तो फिर इसको क्या बोले? वो तो कि बताओ, अगर तुम्हारे भाई में और तुम्हें कुछ भेदभाव क्या था? मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास अभी चप्पल टूट गया है और एक जूता है, तो तुम अभी चप्पल मांग रही हो, भैया को मिल गया है, क्या तुमको बोला गया है कि बाद में लेने के लिए ले लो अभी या अभी मत लो? वैसे फूल तो सभी अच्छे होते हैं ना। वही तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अच्छा फूल की तलाश के लिए आप बगीचा के अंदर पूरा घूम लेते हैं, अच्छा मिलेगा, फिर आप उधर से वापस लौटते देखते एक भी फूल नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि समाज में अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको पाल पोस के बड़ा करके उसको पढ़ा लिखा के कोई अच्छा नौकरी में लगवा दिया जाता है ताकि वो आगे चल के उसके घर का भविष्य बने। लेकिन लड़की पैदा होती है तो उसके दिमाग में, उसके फैमिली वाला के दिमाग में ये रहता है कि अगर इसको पढ़ा करके पढ़ा लिखा दिए तो दूसरे घर चले जाएगी। अगर उसको भी पढ़ा लिखा जाए, अगर कहीं उसको जॉब हो गया तो उसके दिमाग में यही रहता है अगर जॉब हो जाएगा तो अपने ससुराल में जाके ससुराल वाला की मदद करेगी, उसका भविष्य बनेगी, मेरा नहीं। इसी कारण हमको लगता है कि मतलब कि समाज में लड़का को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़की को कम पढ़ाया जाता है। इस पर क्या कहना चाहिएगा पिंटू? देखिए, हर बाप चाहता है कि हमारी बेटी अच्छी घर में जाए। वो शादी इसलिए नहीं कर देता है कि हाँ शादी करके उसको भगा देंगे। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी जल्दी से मेरे ऊपर एक मान के चले एक बोझ समझिए या कुछ और समझिए। तो पैदा क्यों करते हैं? पैदा ही क्यों करते हैं? तो बता रहे हैं आपको, पैदा क्यों करते हैं? भेदभाव जन्म लिया। देखिए, जन्म हम आपको बता वो भी तो होता है, जन्म लेते साथ बेटी को मार दिया जाता है कहीं। कहाँ बेटा को क्यों मारा जाता है? अभी कल के न्यूज देखे होंगे, मंदिर में फेंक दिया एक बेटा को। तो फिर इसको क्या बोले? वो तो मतलब बोले तो इलीगल, मतलब बिना शादीशुदा को इसीलिए फेंक दी गई। शादीशुदा ही है। अच्छा बेटा, तो आपको कहना है बेटा भी बोझ हो गया? बेटा भी बोझ है। देखिए, बेटी को इसलिए शादी कर दिया जाता है कि हर बाप चाहता है कि बेटी को जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बोझ रहता है। बोझ ही समझिए या कुछ और समझिए। मतलब कहने का मतलब बेटियां बोझ होती हैं? बोझ नहीं होती, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हर बाप, क्योंकि बेटी का ये अपना घर नहीं है, बेटी को कहीं और जाना ही है। तो एक बोझ रहता है कि जल्दी कहीं जाना है तो क्यों नहीं हम उसको पढ़ा लिखा के अच्छा संस्कार दे के अच्छा जॉब में लगा के उसको कहीं और भेजे। होता है, ऐसा होता है। फिर भी अगर जो बेटी को पढ़ा भी रहा है तो फिर भी उसके मन में रहता है कि बेटी को हमको शादी करवा के जल्दी से निकालना है। तो रहता है। लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ता। देखिए होता है कि जब तक लड़की शादी करने लायक ना हो जाए तब तक उसको पढ़ाया जाता है। अब वो 10th में पहुंचे या फिर 9th में पहुंचे, अगर शादी के लायक हो जाती है तो उसको शादी करके भेज दिया जाता है। तो ऐसा क्यों बीच में पढ़ाई क्यों रोक दिया जाता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा के लिए एक बात को नोटिस करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा है कि बाप के लिए दहेज हो जाता है। मतलब दहेज देना पड़ेगा? हाँ, दहेज देना पड़ेगा। मतलब कि घर में कंडीशन है, फाइनेंशियल, जो गरीब है वो बेटा को पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में। ऐसा तो नहीं है। होता है। आप अगर नहीं देखे हैं, आप ये बात को नहीं तो चलिएगा, शाम में आपको घुमाएंगे कि ऐसे घर दिखाएंगे आपको। बहुत देखना चाहेंगे कि अगर रुपया कम है कि हम पेशा से छोटा मोटा टीचर हैं, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट आता है, पढ़ता है, उसमें से हम लगभग स्कूल में पढ़ाए हैं, देखे हैं कि बेटी किस स्कूल पढ़ा रहा, छोटा मोटा प्राइवेट में या गवर्नमेंट में पढ़ रही है, और बेटा कोई बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए आप क्या कहिएगा? आप इस पर क्या कहिएगा? हो सकता है बेटा पढ़ने में तेज होगा, बेटी नहीं होगी। नहीं, अगर बेटी, यही बात हम शुरू में स्टार्टिंग में बोले थे, वीडियो जब स्टार्ट हुआ था कि मेरा ही कुछ स्टूडेंट है, हम अपने स्टूडेंट का नाम उस टाइम नहीं लिए थे। मेरा बात सुनिए पहले, मेरा बात खत्म करने दीजिए पहले। नहीं, मेरा बात खत्म करने दीजिए। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, बेटी पढ़ने में तेज नहीं, भविष्य बाप देख लिए। मेरा बात पहले सुन लीजिए आप। उस टाइम हम स्टूडेंट का नाम नहीं लिए थे, हम बोले थे मेरे समाज में। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट है एक, बेटी मेहनत करती है, ठीक है, बेटा बेटी दोनों पढ़ने आता है, बेटा बेटी पढ़ने बराबर दोनों है, ठीक है। मतलब कि तेज बोले या फिर कमजोर बोले, दोनों बराबर है, इक्वल है। और लेकिन बेटी अधिकतर मेहनत करती है, बेटा से ज्यादा। लेकिन उसको बोला गया है कि बेटी को ट्यूशन छुड़वा के घर में चूल्हा बर्तन करने के लिए। ऐसा आप बताइए। मैं हमको बोला गया है कि बेटी छुड़वा देंगे। आपको मास्टर आके उनका पेरेंट्स आके बोले, उसका पेरेंट्स बोले, उसकी बड़की मम्मी बोले, उसके पेरेंट्स बोले। ऐसा पेरेंट्स वही बोल सकते हैं जिनको बेटी से लगाव नहीं है। लगाव नहीं तो हाँ बेटी बोल। अगर आपको
हम थोड़ा सा लेते, क्या आप अपने बेटी के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? देखिए मेरा फाइनल सुनिए तो फिर वो सुनिए उनका- मेरा हम अच्छा मान लीजिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो तो भी आप कैसा कीजिएगा? क्या जैसे कि अगर ठीक नहीं हो तो हम दोनों अपना जो भी हो तो बेटा हो बेटी हो दोनों को हम दोनों को बराबर हकदार देंगे। हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम दोनों गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में पढ़वाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मानसिकता ही ना बोलेंगे। अब उसके पापा लोग, उसके मम्मी पापा लोग नहीं पढ़ाए, इसी को कहते हैं भेदभाव। पिंटू जी आपको मानना पड़ेगा। भेदभाव नहीं नहीं बोलेंगे। कहा, जहाँ तक कह सकते हैं भेदभाव तो होता ही है। हाँ, तो भाषा हम बोल सकते हैं भेदभाव। हाँ, तो आप आ गए ना, मुद्दा आप आ गए भेदभाव, तो वही तो उसी को हाँ, तो कहते भाषा हम हैं। बोल सकते हैं ना। आप ऐसा कीजिएगा, सिर्फ आप हमको इतना बताते हैं, आप ऐसा कीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सुनिए, कीजिएगा। हम उस पहले भी बोल चुके हैं कि आप पढ़े लिखे हम पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है? तो वो लोग नहीं मेरा पढ़े बात लिखे, सुनिए, उनको मेरा दिमाग बात नहीं सुनिए। है, इसलिए ऐसा कर रहे इसी हैं। को कहते हैं भेदभाव। तो वो पढ़े लिखे नहीं समझ रहे हैं ना। इसी को कहते हैं भेदभाव। मान उनका क्यों नहीं रहे मानसिकता आप? है कि हम गरीब हैं, अगर बेटा पढ़ लिया तो हमारे लिए गरीबी दूर करेगा, हमारे लिए घर के लिए बहुत कुछ करेगा। अगर बेटी को पढ़ा दिए तो वो कहीं और चल जाएगी शादी करके, वहाँ देखेगी, हमको नहीं देखेगी। कैसे नहीं देखिए, अगर अभी भी कुछ हो जाता है समाज में, इतना आप नोटिस किए होंगे, देखिए- कुछ भी होता है बेटा बाप को सबसे पहले बेटी ये दौड़ बात के हम आती आपसे है। सहमत हैं, ये बात हम आपसे सहमत हैं। सहमत है हम भी, बेटी दौड़ के आती है, लेकिन बेटी को खबर जाता है तब दौड़ के आती है, लेकिन पहले तो बेटा देखता है। अभी भी बेटा ये कहाँ बात देखता है, तो सहमत होता है तो जो कुछ कर ये हमने पुराने सहमत- देखे ये देखिए वो बात अलग है। जब तक ये बात चलने अलग फिरने है। लायक है ये वो बात सब अलग छोड़ है। देता है बेटा, ठीक है। यहाँ हुआ जन्म के साथ, यहाँ बात मुद्दा ये हो रहा है बात कि जन्म के साथ बेटा बेटी का भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर वो जन्म- तो सुनो मेरा बात, जन्म बात के सुनिए साथ ऐसा होता तो आप अभी बेटी को बोले, तो आप बेटी नहीं को अभी आप जन्म बोले नहीं, पैदा ही सुनिए नहीं सुनिए करते। मेरा बात। अभी आप क्या बोले कि कुछ होता है तो पहले बेटी आती है, वो तो बड़ा हो जाने के बाद ये सब कंडीशन आता है, लेकिन यहाँ शुरू जन्म से इसके साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है तो मुद्दा ये है। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो हर बाप हर माँ पैदा लेते के पिंटू साथ जी, हम बेटी को बताएं। मार देती। पिंटू हमें बात मारते बताएं। हैं, मारने वाले मार देते हैं। कहाँ मार? आप सबको एक ही साथ मत लेके चलिए। अभी आप नहीं देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे आप हैं और सबको- बड़े एक शहर से आप- आए हैं। ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। लेकिन अभी वो देखा जाए तो बेटियां बहुत ही देश का नाम रोशन कर रही है। ये तो हम भी बोल रहे हैं, हम सहमत हैं, इसे हम सहमत हैं, हम सहमत, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा ये बात कि हमारे गांव में, भारत में जितना भी गांव है, कुछ गांव को छोड़ के इसमें भेदभाव किया जाता है। कुछ गांव में तो देखिए, जहाँ क्या होता है, आप कहानी सुनेंगे, जहाँ 50 लोग को बचाने के लिए एक को मारना पड़े तो मार सकते हैं। हाँ, ये तो बात तो है। तो फिर आप 100 लोग, अगर 100 में 80 गांव सही है तो 20 गांव को बीच में क्यों लाना? 80 गांव कहाँ चिके? तो उसको भूल भी तो नहीं सकते हैं, उनको भी सुधारना है ना। एक और आप एग्जांपल देते हैं कि बोलता है कि एक सड़ा हुआ सेब या 1000 सड़ा हुआ फल पूरा फल को खराब कर देता है, ठीक और है। वो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? बगल वाला पड़ोसी बोलता है, हे तुम मेरी बेटी पढ़ा रही है, वो कॉलेज बेटी क्या करेगी? बस उसके दिमाग में कचरा घूमता है, बस लोगों बेटी का छुड़ा काम- देता है। उसको भी छुड़ा देता है, हाँ। ये बात तो है, मानना वो पड़ेगा। आपके ऊपर देखते हैं, मूर्ख है। यही देखिए, बात, आप मैं घूम आपको फिर के आ बता जाते हैं आपके रहा हूं। ऊपर, एक सीधा आपके सा- ऊपर मानसिकता पा जाते हैं घुल फिर के। सीधा सा एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। शंख और मूर्ख लोग को हमेशा दूसरे लोग के द्वारा बजाया जाता है, समझते हैं हाँ, आप? ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या बात है, नहीं सुनिए सुनिए, आप बोल रहे क्या बोल रहे, आप शुरू से मानसिकता 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 पे मुद्दा पे हैं। तो या तो हम इसको भेदभाव अपना इतिहास से मिटा देंगे, इसको इतिहास से मिटा देना चाहिए भेदभाव को, ना हटा देना चाहिए डायरेक्टली, नहीं हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सरकार तो समानता का अधिकार, आप हाँ, आर्टिकल तो पढ़े, भेदभाव वो तो समानता का कोशिश ही अधिकार। कर रही है इनके समाज में एक साथ हो सब भेदभाव को जो है ना, इतिहास से भेदभाव का नाम निशान हटा देना चाहिए। सरकार तो जो मिटा चुकी है। मानसिकता कहाँ मिटा चुकी है? मिटा चुकी है। समानता सरकार तो अधिकार सुनिए, नहीं, समानता सुनिए। का अधिकार नहीं पढ़ा। अधिकार देना, योजना लाना सरकार की तो काम योजना है, पे काम और करना हमारा आपका है उसमें ना। कर ठीक लाना। है, योजना आप काम करना, आपका है। हाँ, आपका काम करना। वही तो मिटाना, वही तो समाज में लाना है कि योजना को आप सफल बनाइए। तो हम ठीक लोग है, कर आप नहीं सफल रहे ना, कितना भी सरकार कर ले, हम लोग सफल बनाएंगे तब ना सब एक साथ मिलके, लेकिन यही तो नहीं कर रहे ना। तो ये आपका मानसिकता ही है ना। तो यही तो हम बोल रहे हैं ना, यही भेदभाव है। भेदभाव नहीं इसीलिए बोल तो बोल रहे हैं ना, आप जब मानसिकता शुरू से बोल रहे हैं तो इतिहास से जो शुरू से ही भेदभाव का नाम से मिटा के मानसिकता रख देना चाहिए। हाँ, हाँ, अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये दोनों झगड़ गए हैं, कुछ ज्यादा ही मुद्दा गर्म हो गया है कि मानसिकता क्या है और भेदभाव क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दोनों सही है, इसका मानसिकता बोल रहे हैं, इसका भेदभाव बोल रहे हैं। वैसे दोनों देखा जाए तो एक ही है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो देखिए, अभी हम लोग एक जगह पे मतलब रोड पे ही बैठ के शूट कर रहे हैं। एक बच्ची जा रही थी तो उसको बुलाएं, तो पूछते हैं, इधर आओ बच्ची। हाँ, बैठो, नंबर पूछ लीजिएगा। तो देखिए, ये बच्ची है, बताओ क्या नाम है? अमृता। अमृता नाम है। अच्छा बच्ची, एक बात बताओ, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा भाई, कोई भाई भी है? हाँ, क्या नाम है उसका? अनमोल। अनमोल नाम है। तो चलिए एक बच्ची से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ, अगर तुम्हारे भाई में और तुम्हें कुछ भेदभाव क्या था? मतलब मान लो अभी दुर्गा पूजा का समय है, तुम कपड़ा ले ली हो, कपड़ा ली हो, हाँ, कपड़ा ले ली हो, भाई लिया है?
हाँ तो अगर मान लो तुम्हारे पास अभी चप्पल टूट गया है और एक जूता है, तो तुम अभी चप्पल मांग रही हो, भैया को मिल गया है, क्या तुमको बोला गया है कि बाद में लेने के लिए या ले लो अभी या अभी मत लो? नहीं ना बोला गया। तो भैया को मिल गया, तुमको नहीं मिला है। नहीं तो देखिए, बच्ची से पूछे हैं, समाज की ही बच्ची है, मोहल्ला की बच्ची है होगी कोई यहाँ पे, तो इनसे पूछे हैं तो होता है भेदभाव। यही तो हम बोल रहे हैं ना कि हम देखिए हम कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती से हमारा कल्चर जो आ रहा है, सभ्यता मेरा चलता हुआ आ रहा है, भेदभाव नाम दिया जा रहा है, उसी मुद्दा पे हम बात कर रहे थे। तो उसको मानसिकता का देखिए एक अलग परिभाषा हो जाता है। मानसिकता उसको कह सकते हैं कि अगर देखा देखी में कोई काम कर रहा है कि चलिए कि उसका बेटा बेटी के साथ अपने वो वैसा कर रही है तो हम भी वैसे करेंगे, तो ये होता है मानसिकता। ठीक है बाबू, जाओ, कहाँ काम से जा रही थी, जाओ। तो भेदभाव किसको बोलते हैं? तो भेदभाव इसको बोलते हैं कि अपने बेटा को दिए हैं 10 रुपया, बेटी को दिए हैं 5 रुपया, अच्छा। तुमको देंगे, इसको नहीं, तुम जाओ खाना कल देंगे परसों। तो चलिए, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा, ज़्यादा आप बहस नहीं करेंगे, काहे कि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बच्ची भी बताई, तो फाइनली डिसीजन क्या निकला है कि भेदभाव होता है, ये मानसिकता है। भेदभाव होता है लेकिन ये मानसिकता है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है, भेदभाव है या मानसिकता, दोनों एक ही चीज़ या अलग अलग है। तो आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। आप दोनों आज ज़्यादा कुछ गुस्सा हो गए, लगा कि आप झगड़ जाएंगे, कोई नहीं, लेकिन आप लोग को लगता है ज़्यादा ही मतलब ये मुद्दा पसंद आ गया था। हाँ, जो सच्चाई हो रहा है, हाँ, जो सच्चाई था वो दिखाना चाहते। तो चलिए, दोनों का कहना सही था। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मज़ा आया हो, वीडियो में अच्छा लगा हो कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।